जीवन में प्रत्येक रिश्तों का अपना महत्व होता है, लेकिन समय के साथ में कुछ रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं। वहीं पर पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो कि मरते दम तक साथ रहता है। लेकिन क्या हमारी शादी जिनसे हुई है वह इंसान नार्सिसिस्ट है या फिर एक नॉर्मल इंसान है? इस बात को हम कैसे समझेंगे? जब कुछ समय बीतेगा तब भी तो हमें समझ में आएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि जिनसे हमारी शादी हुई है क्या वह इंसान नार्सिसिस्ट है या फिर नॉर्मल। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि नार्सिसिस्ट क्या होता है। नार्सिसिस्ट कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि एक मानवीय व्यवहार है जो बचपन की किन्हीं परिस्थितियों की वजह से उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है, या यूँ कहें कि उसका व्यवहार वैसा हो जाता है। और नॉर्मल इंसान की तो कोई व्याख्या नहीं है, वो तो सामान्य इंसान है, उसके सारे कार्य नॉर्मल ही रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं नार्सिसिस्ट क्या होते हैं, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर क्या होता है। देखिए, जो इंसान जिनके साथ में आपकी शादी हुई है, अगर उनके अंदर ये कुछ बातें आपको लगती हैं कि ऐसा उनका व्यवहार है जो मैं बताने जा रही हूँ, उससे आपको समझने में आसानी होगी कि जिनसे मेरी शादी हुई है क्या वह इंसान नार्सिसिस्ट है। तो चलिए इनको पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। पहला पॉइंट है कि वह नियंत्रित करते हैं, यानी जिनसे आपकी शादी हुई है वह आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप कुछ भी काम करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनके हिसाब से वह काम परफेक्ट नहीं होगा, उस काम में वह कमियां ढूंढेंगे और आपको बोलेंगे कि आपने इस काम को ऐसे नहीं किया, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर इस तरीके से नहीं, अगर उनके तरीके से वह काम करते तो काम बेहतर होता। आपके प्रत्येक कार्य में वो कमियां ढूंढते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं। आपको लगता है कि अच्छा यह काम ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो जो नार्सिसिस्ट है वो तो चाहता है कि जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाला इंसान है वो चाहता है कि उसकी इच्छा अनुसार सारे कार्य हों। देखिए यहाँ पर एक बात यह भी समझने योग्य है कि जो नार्सिसिस्ट इंसान है अपनी गलत बातों को भी आपसे मनवाने की कोशिश करता है। अगर वह बात गलत है और उसके नज़र में सही है, नार्सिसिस्ट इंसान की नज़र में सही है और आपको लगता है कि नहीं यह गलत है, तो नार्सिसिस्ट नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा। अगर रात का समय है और नार्सिसिस्ट कह रहा है कि नहीं यह दिन है और आप बोलेंगे कि नहीं यह तो रात है, तो इसी बात पे नार्सिसिस्ट आपसे झगड़ा करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि अरे इसने मेरी बात को क्यों काट दिया, इसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो नार्सिसिस्ट इंसान है दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, वह चाहता है कि उसके हिसाब से सारे कार्य किए जाएं। तो पहला आपको ध्यान देना है कि जिनके साथ में आपकी शादी हुई है क्या वह इंसान आपको नियंत्रित करता है, आपके सभी कार्यों पे आपको कंट्रोल करता है। देखिए वो आपके पहनने ओढ़ने पर भी कंट्रोल करेगा। उसकी नज़रों में जो सबसे बेस्ट कपड़े होंगे, जो सबसे बेस्ट स्टाइल के कपड़े होंगे, जो बेस्ट आपके ऊपर लगेंगे वही वो कपड़ा पहनने के लिए बोलेगा। मतलब उसकी नज़र में जो अच्छा होगा, आपकी नज़र में नहीं। अगर आपको कोई कपड़ा अच्छा लगता है, किसी कपड़े की फिटिंग अच्छी लगती है, कलर अच्छा लगता है, या फिर उसकी जो स्टिचिंग है वो अच्छी लगती है, कुछ भी इसकी अच्छी लगती है आपको, तो आपके हिसाब से वो आपको कपड़ा नहीं पहनने देगा। नार्सिसिस्ट के नज़र में जो चीज़ अच्छी होगी वही पहनने के लिए बोलेगा, यानी कि आपको पहनने ओढ़ने पर भी वह रोक लगाएगा। तो इस तरीके का वो व्यवहार करेगा। दूसरा पॉइंट है कि वह बात बात पर आपको नीचा दिखाएगा, मतलब कि वो उसके नज़र में आपका कोई काम अच्छा नहीं होगा, वह आपके ऊपर गुस्सा करेगा और आपको नीचा दिखाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि क्या वह आपको नीचा दिखाता है। तीसरी बात है वह अपनी हर गलती का दोष आपके ऊपर मढ़ देगा, मतलब गलती वह करेगा और आपके ऊपर ब्लेम देगा, कहेगा कि तुम्हारी वजह से यह काम गलत हुआ। कभी भी वह जिम्मेदारी नहीं लेगा कि उसने गलत किया है। तो सबसे बड़ी बात होती है नार्सिसिस्ट इंसान की, वह अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि क्या वो जिसके साथ मेरी शादी हुई है वह अपनी गलतियों का दोष आपके ऊपर मढ़ देता है। तो अगर ऐसा करता है तो वह इंसान नार्सिसिस्ट है।
इसके अलावा नार्सिसिस्ट इंसान जो है उसके चौथा पॉइंट आप ध्यान दीजिए, वह कभी भी आपके को सहानुभूति नहीं दिखाएगा, आपके ऊपर दया नहीं दिखाएगा। क्या इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप बीमार पड़ते हैं या बीमार पड़ती हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बीमार हो गई हैं तो आपको किसी मदद की ज़रूरत है। उसके ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप बहुत वो ध्यान ही नहीं देगा। आप सोचेंगे कि यह इंसान ध्यान दे, मेरा केयर करे, मुझे खाना दे, मुझे चाय पानी दे, मुझे दवा दे। बिल्कुल नहीं। जब आप कह देंगी तो थोड़ा बहुत वो कर देगा, लेकिन जैसे एक नॉर्मल इंसान, एक सहानुभूतिपूर्ण वाला इंसान पूरे समर्पण भाव से बीमार इंसान का देखभाल करता है ना, उस तरीके से नार्सिसिस्ट ना तो आपकी देखभाल करेगा और ना ही जिम्मेदारी लेगा। उसको लगता है कि यह कोई नाटक करके सो रही है या ये कोई बीमारी का बहाना करके सो रहा है या सो रही है। उसको बिल्कुल एहसास ही नहीं होगा आपके दुख का। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि इस तरह का हरकत करता है तो वो नार्सिसिस्ट ही कहलाता है। मतलब कि उसके अंदर दया भाव नहीं होता है, सहानुभूति नहीं होता। वो खुद से प्रेम करता है, वो अपने लिए जीता है, वो दूसरे के लिए नहीं जीता है। तो उसके अंदर परोपकार की भावना, दया और सहानुभूति की भावना नहीं होती है। इसके अलावा पाँचवा पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए, क्या वह बात बात पे चिढ़ जाता है? छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा हो जाता है, वह छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाता है। तो अगर इस तरह का हरकत करता है तो वो नार्सिसिस्ट इंसान है। छठा पॉइंट है, जो नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं ना, वो कुछ छोटी छोटी बातों पर आपसे गुस्सा होकर के आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। मतलब कि वो साइलेंस ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब कहने का कि वो 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना तब तक आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप हार नहीं मान जाएंगे, उनके सामने सरेंडर नहीं कर देंगे। मतलब आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप अपनी गलती मानिए, उनके सामने नतमस्तक होइए, उनके सामने झुकिए। उनको झुकाने, अपने को अपने सामने वह झुकाने के लिए आपको इस तरह की हरकत करते हैं। मतलब कि वह साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, आपसे बातचीत करना बंद कर देंगे। तो ये नार्सिसिस्ट इंसान के लक्षण होते हैं। तो जिनमें से मुख्य लक्षण हमने यहाँ पे बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी लक्षण या 2-4 लक्षण आपके नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से या नार्सिसिस्टिक वाइफ से मिलता है तो समझ जाइए कि वो इंसान नार्सिसिस्टिक है। अब जो नार्सिसिस्टिक होते हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने आप को सबसे आगे समझते हैं, अपने को ही महत्व देते हैं, अपनी बातों को महत्व देते हैं। उनकी नज़र में सब लोग बेवकूफ़ और बेकार होते हैं, बस वही योग्य हैं, वही सर्वगुण संपन्न होते हैं। इसीलिए वो अपनी बातों को तवज्जो देते हैं और ख़ुद को महत्व देते हैं और दूसरों को कमतर आंकते हैं। तो इनके साथ में रहना, इनके साथ में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आपके साथ आप जो इंसान रह रहा है उसके अंदर यह सब लक्षण है तो समझ जाइए कि वह इंसान नार्सिसिस्ट है। अब आगे, जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी सब बातें, सब हरकतें, सब क्रियाकलाप बिल्कुल सामान्य होता है। जो नॉर्मल इंसान होता है उसके अंदर दया, करुणा, सहानुभूति होता है। आप जब बीमार पड़ेंगे तो अब पूरी तन मन से वो आपकी सेवा भाव में लग जाएंगे और वो चाहेंगे कि आप कितनी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो ये नॉर्मल इंसान करता है, नार्सिसिस्ट इंसान ऐसा नहीं करेगा। इसके अलावा जो नॉर्मल इंसान होता है वो कहते हैं ना, पति पत्नी कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो वह भाव रखता है। वो आपके कदम से कदम मिला के चलेगा, आपके प्रत्येक दुख में आपके साथ रहेगा, आपके प्रत्येक ग्रोथ में आपके साथ रहेगा। जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ होते हैं वो चाहेंगे कि जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा पति है या वाइफ है, वो ग्रोथ करे, उसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये नॉर्मल इंसान होते हैं। और घर का वातावरण बहुत ही साफ रखते हैं, मतलब शांत वातावरण होता है। और जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होते हैं वो कलहपूर्ण वातावरण करे रहते हैं, मतलब वो हमेशा झगड़ते लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ जाते हैं और घर का माहौल बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं। और जो सामान्य इंसान होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं और हर काम में वो भागीदार होते हैं, वो सहभागिता में विश्वास करते हैं और हर इंसान के ग्रोथ में विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि सबका विकास होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल इंसान के लक्षण होते हैं। लेकिन जो नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इन दोनों ही इंसानों में इस तरीके के अंतर होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप नॉर्मल इंसान के साथ में हैं कि आप नार्सिसिस्ट इंसान के साथ में हैं। यदि आप नॉर्मल इंसान के साथ में हैं तो समझिए कि भगवान की बहुत ही दुआएं
आपके साथ में हैं, क्योंकि सामान्य इंसान जिसके साथ रहते हैं वो बहुत भाग्यशाली होता है। लेकिन नार्सिसिस्ट इंसान अगर आपके साथ में है, आपका हस्बैंड है, चाहे आपका वाइफ है, तो समझिए कि आपका जीवन एकदम से नरक बना करके रख देते हैं। फिर भी इनके साथ में कुछ कंप्रोमाइज़ करके रहा जा सकता है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि यदि आपका पति नार्सिसिस्ट है तो उसके साथ में कैसे आप रह सकते हैं। इस वीडियो में तो हमने सिर्फ यही जाना कि जिसके साथ हम रह रहे हैं, चाहे वो हमारा हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, तो वह क्या है, वो नार्सिसिस्ट है कि सामान्य इंसान है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।